भाग शनि महाराज हमको क्या करेगा। शनि महाराज विशेष करके होगा तो शरीर पर धक्का मारेगा और क्या करेगा हमको। निर्मल चेतन के अपार सिंधु को कुल मालिक कहते हैं। इसमें दुनियावी लोग को कोई पता आता नहीं होता है। हम लोग अभी जिस स्टेज से गुजर रहे हैं, इस स्टेज में जाने के लिए बहुत योगिक क्रिया करनी पड़ती है। मैंने पिछले जन्म में बहुत योगिक क्रिया की, जिसके चलते शुद्ध आत्मा में प्रविष्ट हो गए। उससे भी पूरा काम नहीं हुआ तो फिर से शुद्ध पुरुष के घर जन्म लेना पड़ा। अब जो अपार सिंधु के मालिक से मिले हैं, अब पता चलता है कि यदि ऐसा पीछे नहीं किए होते, इस स्थिति में अभी नहीं आ सकते और ऐसे गुरु से हमें मुलाकात नहीं होती। अवश्य ही इस गुरु का मैं पीछे महत्व नहीं दिया था, जिसके कारण मुझे फिर से जन्म धारण करना पड़ा। इस बार मैंने इस गुरु का ऋण चुका दिया। अब कोई ऋण नहीं है। और ऐसे माता पिता को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने कि मुझे यहाँ तक ला दिया। मैं कल भी सुन रहा था सत्संग में कि 24 जीवाणु पुरुष के और 24 जीवाणु स्त्री के, दोनों के मिलन से लड़की पैदा होता है और 23 जीवाणु पुरुष के, 24 जीवाणु स्त्री के मिलन से पुरुष पैदा लेता है और वह आत्मा शुद्ध होता है। जो पीछे से बहुत संस्कार को लेकर के आता है। पीछे भी मैंने इतनी ही दूरी पर मेरे जन्म स्थान थे जितनी दूरी पर अभी है, और मुझे सत्संग में चचेरे भाई ने लाया था, लेकिन आज वही चचेरा भाई उस सत्संग से बहुत दूर चला गया। मैं लेकिन अपने स्थान पर पहुंच गया जहां मुझे पहुंचना था। अब मुझे कोई इच्छा नहीं है, कुछ नहीं चाहिए, बस शरीर को जब चाहें तब छोड़ सकते हैं। इसीलिए थोड़ा सा ये होता है कि जब तक रख सकूं रखूं, और रखने में सहयोग कोई दे तो अच्छा है, नहीं तो बहुत ही जल्द छोड़ना पड़ेगा। संसार में जितने भी मनुष्य हैं, गांव होता है। जैसे बगीचा में पेड़ पौधे होते हैं, उसमें फल लगते हैं, ठीक इसी तरह से संसार का ये बाग बगीचा है।
लेकिन महापुरुष जो होते हैं वो उस तरह से होते हैं जैसे सूर्य एक है आकाश में और यह पृथ्वी उससे ये गुरुत्वाकर्षण से लटका हुआ है। ठीक इसी तरह से जो संत सदगुरु से ज्ञान सीख करके साधना करके ऐसी स्थिति में चले जाते हैं तो वो भी संसार में परमात्मा से लटके हुए हैं शरीर के रूप में। लेकिन जब वह परमात्मा शरीर को नकारात्मक समझता है, अब यह रखने लायक नहीं है, तो छोड़ देता है। वह आत्मा को अपने में मिला लेता है। तो साधक भी साधना के द्वारा अपनी आत्मा को शुद्ध आत्मा में परमात्मा से एक में कर लेता है। उन्हें अब कुछ करने की बाकी नहीं रहता है। संसारी मनुष्य को इसी का बोध नहीं होता है। क्यों? वह गुरु की बात को नहीं मानता है। वह परिवार के साथ इतने घुले मिले होते हैं, वह गुरु की बात को बहुत कम महत्व देते हैं। परसेंटेज है उसमें कि अगर 1 घंटा गुरु का संग किया, हो सकता है उसके प्रभाव से 2-3 घंटा वह परिवार से अलग हो जाए, लेकिन उधर तो फिर भी 21 घंटा परिवार की ही बातों में रहेंगे, संसार की ही बातों में रहेंगे। तो गुरु की महत्व कहाँ रहा? गुरु की बात को वह तवज्जो कहाँ दिया? आज मैं ऐसा समझता हूँ कि सन 1983 में यदि मैं ऐसे महापुरुष का संग न किया होता और मुझ में संसारिकता का परिवर्तन नहीं होता, मैं इस स्टेज तक नहीं आ सकता था। और जैसे ही गुरु के वाणी को सुना, संत सदगुरु की वाणी को सुना, और उसी तरह से जिस तरह से कि कोयल अपना अंडा कौवे के घोंसला में देता है, कौवा उसको पालता है। जब थोड़ा पर होता है तो कोयल बगल में बैठकर धुन सुनाता है, अपना शब्द सुनाता है, और सुना सुना करके कोयल अपने बच्चे को अपने तरफ कर लेता है। तो वह कोयल का बच्चा कोयल के तरफ जाने लगता है। तो कौवा और कोयल में लड़ाई ठन जाती है। कौवा हार जाता है, कोयल अपने को जीत लेता है, क्योंकि कोयल से वह पैदा लिया है, इसलिए कोयल का बच्चा कोयल की तरफ चला जाता है। उसी तरह से यह संत का संतान जो होता है वह संत का होता है, वह संसारिक का नहीं होता है। संसारिक से वह अलग हो जाता है। इस अलग होने में ही उसकी विशेषता है, और वह संसारिकता से परिवर्तित होते होते वह गुरु के जैसा चल देता है, गुरु के जैसा हो जाता है। तो आज मैं भी परिवार से अलग होते होते आज गुरु के साथ इतना घुल मिल गया कि गुरु जिस स्टेज में गए हैं, जिस चीज को उन्होंने जाना है, उसको यह दास भी जान रहा है। अब संसारिकता की बात कोई समझ में नहीं आती है, सभी भूल से गए हैं। यहाँ तक कि कब सोच करेंगे, कब लघु संख्या जाएंगे, लेकिन जब तक शरीर से जुड़े हुए हैं, एक ही इच्छा रह गई है, भूख, जो शरीर को चाहिए। वह भूख को शांत करने के लिए भोजन चाहिए।
लेकिन भोजन अपने से बनाकर करने में शरीर काम नहीं करता है। इसीलिए एक साथी चाहिए। जब तक हूँ तब तक कोई साथ दे, अच्छी बात है। नहीं तो जैसे रखेगा मालिक वैसे तो रहूंगा ही, और जिस दिन छोड़ देगा शरीर को, छोड़ दूंगा शरीर को, मालिक में मिल जाऊंगा। मिला हुआ तो हूँ ही, और मैं शरीर को छोड़ दूंगा। सब लोग जैसे करें, रखें, जला दें, गाड़ दें, जो कर दें, ये सब शरीर में रहते हुए कुछ न कुछ इच्छाएं बनती है, लेकिन शरीर के भाव से ऊपर उठने के बाद कोई इच्छाएं नहीं बनती है, कोई तमन्ना नहीं रहती है। यही मैं आपसे कहा तो आप लोग चाहें कोई एक आदमी को नियुक्त कर दें मेरे साथ, नहीं तो मैं देखता हूँ कहाँ लुढ़क जाऊंगा, कहाँ क्या हो जाएगा, इसका कोई ठिकाना नहीं है। क्योंकि मेरे साथ कोई नहीं है, ना कोई परिवार है, ना कोई लड़का बच्चा है, सब छोड़ के चला गया। जाने दीजिए, उसकी मुझे इच्छा भी नहीं है। गुरु का जो शिष्य होगा वही गुरु के साथ देगा। जो अपने को ऐसा नहीं चाहेगा कि मैं भी मुक्त हो जाऊं, क्यों कर साथ देगा। तो यही कहा। मैं शाम में ही फोन किया था, लेकिन नहीं कोई उठाया। मैं कई आदमियों से भी यह सूचना दी, कोई नहीं इस पर ध्यान दिया। और आपको मैं इसलिए दिया, आपने कुछ समझदारी रखी है, आपने कुछ साधना की है, और हमारे श्रेणी में आप आ रहे हैं। आइए, आपका स्वागत है। किसी बात की कमी नहीं है, ना खाने की कमी है, ना पीने की कमी है, ना रहने की कमी है, ना पहनने की कमी है। पीछे भी मैं कोई घर नहीं बनाया था, और इस बार भी मैं कोई घर नहीं बनाया, ना बनाऊंगा। जैसे होगा वैसे, जहाँ होगा तहाँ शरीर छोड़ दूंगा। परमात्मा का कोई घर नहीं होता है, आत्मा का भी कोई घर नहीं होता है। वह जो जीवत्व की दशा होती है, उसी समय में जो शरीर छोड़ता है, मृत्यु होती है, तो वह फिर से वही आत्मा शरीर को धारण कर लेती है। अब मुझे कोई इच्छा नहीं है जो मैं शरीर को पहनूं। मुझे तो बस आत्म तत्व में विलीन हो जाना है, फना हो जाना है, और क्या। जब तक हूँ तब तक आप लोग चाहें तो सुरक्षित ढंग से मुझे रख सकते हैं, और मुझसे जो सामयिक सेवा लेना चाहेंगे वो मैं अपने हद तक अवश्य दूंगा। तो कहिए। ठीक छै बउआ, हमरो ब्लड प्रेशर जे छै ने बढ़ि गेलै रहे, गेलियै रहे परसू डॉक्टर कन, बुझलियै सवेरे हुए तऽ 15-16 सौ के दवाई लिखलकै आ खा रहल छी।